दोस्तों, रामायण में हमें कुछ व्यक्तियों के तो संपूर्ण जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, परंतु कुछ पात्र ऐसे भी रहे हैं जिनके बारे में बस थोड़ा बहुत ही सुनने को मिलता है। उन्हीं में से एक है शूर्पणखा। जी हाँ, वही शूर्पणखा जिसे राम और रावण के मध्य युद्ध प्रारंभ कराने के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है शूर्पणखा के साथ अंत में क्या हुआ? रावण की मृत्यु के बाद कैसे उसका जीवन बीता और क्या आज भी वो जिंदा है? आइए जानते हैं इन्हीं सब रहस्यों के बारे में। दोस्तों, शूर्पणखा जो कि ऋषि विश्रवा व कैकसी की पुत्री तथा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन थी। शूर्पणखा के रूप में उनका जीवन कैसे बीता, ये बताने से पहले हम आपको उनके पिछले जन्म के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जिससे आप समझ पाएं कि उन्हें साक्षात विष्णु रूपी राम के दर्शन करने के बाद भी क्यों उनसे विमुख होना पड़ा। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक में नयनतारा नाम की अप्सरा थी। स्वर्ग की सबसे सुंदर और मनमोहक अप्सराओं जैसे उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिक, स्थिला आदि में ही इन्हें भी माना जाता है। एक समय नयनतारा नृत्य करने के साथ ही अपनी आंखों से इशारे भी कर रही थी। उस समय इंद्र दरबार में बैठकर नृत्य का आनंद ले रहे होते हैं। वो नयनतारा की इन मनमोहक अदाओं से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और तब से नयनतारा इंद्रदेव की प्रियसी अर्थात सबसे प्रिय अप्सरा बन जाती है। लेकिन उसी समय पृथ्वी लोक में वज्रा नामक एक ऋषि बहुत ही घोर तपस्या कर रहे थे। जब इंद्रदेव ने उनकी तपस्या को देखा तो वो बहुत घबराने लगे। उन्हें लगा कि अगर तपस्या सफल हो जाएगी तो कहीं उनका सिंहासन खतरे में न पड़ जाए। इसलिए इंद्रदेव वज्रा ऋषि की तपस्या को भंग करने के उपाय सोचने लगते हैं। तब उन्हें नयनतारा का ख्याल आता है और इसी के चलते वे ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए नयनतारा को पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर नयनतारा ने अपनी मनमोहक अदाओं से ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया। तपस्या के भंग हो जाने के कारण ऋषि वज्रा बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से बहुत ज्यादा क्षमा याचना करने पर उन्होंने नयनतारा से कहा कि तुम्हारा जन्म तो राक्षस कुल में ही होगा, परंतु तुम्हें प्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। और तभी से नयनतारा निश्चय कर लेती है कि दर्शन होने पर वो उन्हें प्राप्त कर लेगी। इसके बाद नयनतारा देह त्याग कर पृथ्वी लोक में शूर्पणखा के रूप में जन्म लेती है, जिसका बचपन में नाम मीनाक्षी रखा गया था। मीनाक्षी अर्थात जिसकी आंखें मछली के समान हो, साथ ही उसका मुख चंद्रमा के समान था, इसलिए उसे चंद्रमुखी के नाम से भी जाना जाने लगा। आपको बता दें कि मीनाक्षी के नाखून अत्यधिक बड़े व नुकीले हुआ करते थे तथा नाक की बनावट भी सुपड़े के समान थी। इस कारण ही उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। दोस्तों, फिर जब शूर्पणखा विवाह के योग्य हो जाती है तो उसका विवाह दैत्य राक्षस कालनेय के पुत्र विद्युज्जिह्व के साथ करवा दिया गया। विद्युज्जिह्व दैत्य जाति का राजकुमार व रावण के समान ही पराक्रमी व बलशाली था। उसके अंदर भी संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने व राजा बनने की चाह थी। उधर दूसरी तरफ रावण जो कि लंका का राजा था तथा उसके बल और पराक्रम का तो कहना ही क्या, न केवल पृथ्वी लोक बल्कि स्वर्ग लोक के देवता भी उसके नाम से थर-थर कांपते थे। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनेक राज्यों को तो अपने अधीन कर ही लिया था, लेकिन उसकी संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने की चाह ने एक दिन उसे अपने संबंधी कालनेय के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कालनेय की सेना में उनका पुत्र विद्युज्जिह्व भी था, परंतु पद लालसा ने रावण को इतना अंधा कर दिया था कि वो भूल गया कि विद्युज्जिह्व उसकी बहन का पति है और उसका वध कर दिया। जब शूर्पणखा को ये समाचार पता चलता है तब उसके अंदर रावण से प्रतिशोध लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रतिशोध में उसने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु का कारण वो स्वयं बनेगी। फिर शूर्पणखा रावण से अलग अपने भाई खर व दूषण के साथ रहने लगी थी। ये दोनों भाई समुद्र के दूसरी ओर दंडकारण्य वन में रहते थे। एक दिन जब शूर्पणखा दंडकारण्य वन में भ्रमण कर रही थी तब उसकी नजर भगवान श्री राम की कुटिया पर पड़ी। पिछले जन्म के श्राप के फलस्वरूप उसे श्री राम के दर्शन तो मिले, लेकिन शायद राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण ही उसके मन में श्री राम के प्रति राग की भावना उत्पन्न हो जाती है। जिसके बाद वो कुटिया में गई और भगवान श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने स्वयं के विवाहित होने की बात कहकर शूर्पणखा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर वो राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने गई और उनके सामने भी विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। शूर्पणखा के इन विचारों को सुनकर लक्ष्मण बहुत ही क्रोधित हो गए
तथा शूर्पणखा को कठोरता से ठुकरा दिया। दोनों भाइयों के द्वारा विवाह के लिए मना किए जाने व अपमान किए जाने का कारण वो माता सीता को मान लेती है। फिर जब क्रोध में आकर शूर्पणखा माता सीता को मारने के लिए झपटी, तब माता सीता को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक और बायां कान काट दिया। इसके बाद वो अपने भाई खर और दूषण के पास उनकी शिकायत करने चली गई। फिर खर और दूषण शूर्पणखा का बदला लेने के लिए जब राम और लक्ष्मण के पास गए तो उन्होंने दोनों का वध कर दिया। खर व दूषण की मृत्यु के पश्चात शूर्पणखा समुद्र पार करके लंका में रावण के पास पहुंची तथा अपने साथ हुई हर घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया। साथ ही स्वयं के अपमान और खर और दूषण का बदला लेने की बात कही। चूँकि शूर्पणखा रावण से अपने पति की मृत्यु का बदला लेना चाहती थी, इसलिए ही उसने रावण के सामने माता सीता की सुंदरता का ऐसा बखान किया कि उसका मन विचलित हो गया और फिर अहंकार के चलते रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, जो कि अंत में रावण की मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, जब राम और रावण का युद्ध चरम सीमा पर था तथा रावण के बहुत से भाई मारे जा चुके थे, तब शूर्पणखा राजमहल से निकलकर जंगल की ओर चली गई। फिर जब उसे रावण की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है तो वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई थी और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। हालांकि गुरु शुक्राचार्य दैत्यों का अंत नहीं चाहते थे और उन्हें भय था कि कहीं दैत्यों का सर्वनाश ना हो जाए, तो इससे बचने के लिए वो शिव जी की आराधना करते हैं। उनकी कठोर आराधना के फलस्वरूप शिव जी से उन्हें एक शिवलिंग प्राप्त होता है, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि जिस भी दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उसी दिन राक्षसों का सर्वनाश हो जाएगा। तो वैष्णवों से बचाने के लिए शुक्राचार्य ने उस आत्मलिंग अर्थात शिवलिंग को विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच स्थापित कर दिया था। शायद ही आपको पता हो कि उस स्थान को हम आज मक्का मदीना के नाम से जानते हैं और शूर्पणखा उस समय अपने पूरे शरीर को ढक कर रहने लगी थी, जिससे इस चेहरे ढकने की परंपरा का पालन आज भी बहुत सी महिलाएं करती हैं। शुक्राचार्य पुराण की माने तो शूर्पणखा के वंशज आज अब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं और आज भी माना जाता है कि शूर्पणखा के वंशज अरब देश में रहते हैं। शूर्पणखा की मृत्यु हो जाने के 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए थे और ये भी वर प्रदान किया था कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब तुम्हें कुब्जा के रूप में कृष्ण से पति का सुख प्राप्त होगा और इसी जन्म में श्री कृष्ण तुम्हारे कुबड़ को ठीक करके ऋषि वज्रा के श्राप से तुम्हें मुक्त कर देंगे और तुम्हें ठीक करके फिर से नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। दोस्तों, अन्य दावा मिलता है कि शूर्पणखा आज भी जिंदा है और वो श्रीलंका में रहती है, जिसे श्रीलंका के लोग राजकुमारी मानते हैं। इस खबर की सत्यता के लिए बहुत से खोजी पत्रकार वहां गए भी हैं। वहां जाकर एक गांव महियांगा में उन्होंने देखा कि सिंहासन पर एक लड़की बैठी है, जहां दर्जनों लोग अपनी फरियाद लेकर आए हैं। हालांकि यकीन तो नहीं होता, लेकिन ऐसा वहां के लोग कहते हैं कि शूर्पणखा अपनी शक्तियों से लोगों का इलाज कर देती है, चाहे तो बारिश भी रुकवा सकती है और बिना पढ़े ही रामायण के किस्से भी सुनाने लगती है। जब उस लड़की से बात की गई तो उसने कहा कि मैं संसार की किसी भी चीज से नहीं डरती, क्योंकि मैं शूर्पणखा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ही शूर्पणखा हूँ, लेकिन मैं हर वक्त अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि आम लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। मैं रावण की इकलौती बहन हूँ। उसने ये भी कहा कि श्रीलंका में आज भी रावण के वंशज मौजूद हैं और वही उनकी प्रजा है। दोस्तों, आपकी इन सब के बारे में क्या राय है? क्या शूर्पणखा आज भी जिंदा है या ये जो दावे किए जा रहे हैं वो सब एक भ्रम है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही श्री राम के भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।